हेलो गाइस, मैं रेहान एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रेहान मैथमेटिक्स में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग की क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ की सीरीज चल रही है। हम लोग क्लास 10 का मैथ जो बोर्ड एग्जाम 2021 में होने वाले हैं उसी के व्यू से स्टार्ट किया है और उसी को कंटिन्यू करते हुए मैं पहला चैप्टर वास्तविक संख्या शुरू किया था, जिसमें पिछले 4 क्लास मैं करवा चुका हूं। वास्तविक संख्या में मैं पिछले 4 क्लास करवा चुका हूं। अगर पिछले 4 क्लास जो हुए हैं, पिछले चारों वीडियो आप नहीं देखे हैं अभी तक, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस चारों वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है, YouTube पर रेहान मैथमेटिक्स चैनल पर जाके आप क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ के नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें ये 4 वीडियो आपको अवेलेबल है। तो वो मैं प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से पिछले चारों वीडियो वहां से देख सकते हैं। ये आज का 5वां क्लास है और आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो वास्तविक संख्या हम लोग शुरू किए थे। वास्तविक संख्या में 4 क्लास हो चुका है, ये 5वां क्लास है और वास्तविक संख्या में मैं आपको बेहतरीन तरीके से कंसेप्ट, फॉर्मूला, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज और साथ ही साथ बोर्ड के द्वारा जो पूछे गए प्रश्न हैं वो सारे करवाता जा रहा हूं। ठीक है, तो आप लोग को कहीं भी किसी चीज के बारे में कुछ नहीं सोचना है। इस चैनल पे अच्छे से मैथ सीखना है, मैथ में 100% स्कोर करना है, तो आप इस चैनल पे पढ़िए। मैं आपको पूरी गारंटी देता हूं कि आप अगर मेरे पूरी वीडियो डे बाय डे देख के नोट्स बनाते होंगे और होमवर्क करते होंगे, तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपका मैथ बहुत ही जल्दी स्ट्रांग हो जाएगा और आप आने वाले बोर्ड एग्जाम 2021 में बहुत ही ज्यादा सफल करेंगे, बहुत ही ज्यादा अच्छा स्कोर करेंगे। चलिए, तो पिछले क्लास में मैं थ्योरी बताया था, कुछ फॉर्मूले बताए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताया, कंसेप्ट बताया, उसको समझाया और कुछ एग्जांपल भी करवाया। कल जितने भी फॉर्मूला मैं बताया, आज उसी पे मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूं आप सभी के लिए। बेस्ट क्वेश्चन होगा। मैं पहले एक्सरसाइज 1.2 शुरू करूंगा, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.2 शुरू करूंगा, आज उसको पूरा कंप्लीट कर दूंगा, कुछ एग्जाम्पल भी करवाऊंगा और फिर मैं आपको बोर्ड एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं इस एक्सरसाइज से, या जो कल फॉर्मूला में बताया था उस फॉर्मूला से जो बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पिछले 3 साल से पूछे जा रहे हैं, मैं आपको होमवर्क में दूंगा और आप बनाइएगा। मैं आपको एक बार समझा दूंगा तो आप वो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बना सकेंगे। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग जो है एक्सरसाइज 1.2 शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 ये कौन सा है? वास्तविक संख्या, रियल नंबर। हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, वास्तविक संख्या, और उसमें हम लोग एक्सरसाइज 1.1 कर चुके हैं, जिसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके किसी भी नंबर का मासा निकालने के लिए बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का पक्का आता है। आप वो 2 नंबर अपना पक्का कर चुके हैं। आज की क्लास में मैं आपका 2 या 2 से ज्यादा 3 मार्क्स 4 मार्क्स आपको एकदम 100% पक्का करवाने वाला हूं। बस आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छे से समझिएगा, वीडियो को छोड़ के कहीं मत जाइएगा, पूरा वीडियो को देखिएगा। ऐसा कंसेप्ट दूंगा कि आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे इस चीज को। ठीक है, तो हम लोग एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। पहला क्वेश्चन, तो हम लोग जहां से स्टार्टिंग किए थे पहले, कल जो है वही शुरू से मैं स्टार्ट करके समझाऊंगा। पहला जो हम लोग करेंगे कि किसी भी नंबर का जो है, किसी भी नंबर का ये एनसीईआरटी की बुक है क्लास 10 की, तो इसमें एक्सरसाइज 1.2 में किसी भी नंबर का जो है ना अभाज्य गुणनखंड करने के लिए कहा जाता है। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए, जैसे कि अब हम ऊपर में लिख देते हैं, पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं का निम्नलिखित संख्याओं का या को अभाज्य गुणनफलों के रूप में
अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करें। अब बताता हूं, पहले आप लोग अच्छे से सीख लीजिए। यहां से भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 2019 और 2020 में पूछे गए हैं। यहां से भी अभाज्य गुणन से भी 2019-2020 में प्रश्न पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव में। कैसे पूछा गया है मैं आपको बताऊंगा, पहले आप इसको सीख लीजिए ध्यान से। चलिए, पहला क्वेश्चन है 140, ये 140 है। अब इसे क्या बोला है कि इसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है दोस्तों, मैं पिछले क्लास में आपको बता चुका हूं कि किसी भी नंबर को गुणनखंड करके लिखना ही अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। अब 140 को बनाना है, ठीक है, 140 दिया है, इसको हम लोग को गुणनखंड के रूप में लिखना है। 140 लिख दिए और इसका गुणनखंड करना है, इसको गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। चलिए, तो इसको अगर आप लोग तोड़ के लिखिएगा तो कैसे लिखिएगा, अगर आपको तोड़ने नहीं आ रहा तो 140 का आप लोग एलसीएम लीजिएगा। एलसीएम लेने के लिए आता होगा, आपको नहीं आता तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं वो भी सिखा दूंगा। चलिए, एलसीएम लेना है, 2 से एलसीएम इसको सबसे पहले मैं 2 से ही दूंगा। 2 से सबसे छोटा नंबर 2 होता है, 2 के बाद हम लोग 3 सोचेंगे, फिर 5 सोचेंगे, फिर 7 सोचेंगे, क्योंकि जब जो नंबर 2 से नहीं कटा वो 4 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा। सम संख्या से अगर नहीं कटा तो फिर हम लोग विषम संख्या के बारे में आज सोचते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए, 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे 140 रहती है, यहाँ पे लग जाएगा क्या 2 सते 14, ये 0 उतर जाएगा। और नहीं तो आप बोलिएगा 140 का रहा कितना 70, फिर हम लोग 2 से लगाएंगे, तो 2 से लगाएंगे तो यहाँ पे 2 तिया 6, एक बचा ना, देखिए 7 है, 2 तिया 6 लगा, एक बचा, यहाँ 2 0 है, 10 हो गया ना, 2 बचे 10, यानी यहाँ पे नहीं तो आप ऐसे बोले 70 का आधा कितना हो गया 35 हो गया। अब लिखिएगी, अब देखिएगा 2 से नहीं लगेगा, क्या होगा 2 से नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि लास्ट में विषम संख्या में आपको ये भी ट्रिक बता दूंगा कि कौन सा नंबर 2 से लगेगा, कौन सा नंबर 3 से लगेगा या कौन सा नंबर 5 से लगेगा, मैं इसका जानकर आपको शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा कभी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये अब 2 से नहीं लगेगा क्योंकि लास्ट में विषम संख्या रहता है तो वो 2 से नहीं लगता है। विषम संख्या आप जानते हैं ना, 1 3 5 7, 2 से वही नंबर लगेगा जो लास्ट में 0 हो या कोई सम संख्या, ठीक है, 0 या कोई सम संख्या हो तो 2 से पक्का कटेगा। चलिए, अब लग रहा है यहाँ पे हम 3 से लगाएंगे, क्या 3 से भी नहीं लगेगा, 3 से लगाइएगा तो 35 है, 3 से नहीं लगेगा। 3 से भी ट्रिक है, बताऊंगा आगे मैं बता दूंगा, क्योंकि अभी फिर इस टॉपिक से फिर आगे हटना नहीं चाहता। चलिए, तो यहाँ पे 5 से लगाते हैं, 5 सते 35, 7 को एक बार लगाएं, 7 एकम 7 हो गया। अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे 140 को, यानी 2 गुना 2 कितना 2, सॉरी 2 ही 2 है, 2 दूना 4, 4 पचे 20, अब 20 सते 140 हो गया। देखिए इसका गुणनखंड कर दिया ना, मतलब 140 को हम लोग गुणनखंड करके लिख दिए। इसको एक और रूप में लिखना है, एक और रूप में क्या लिखना है कि देखिए 2 कितना बार है, अरे 2 कितना बार है तो 2 आपका 2 बार है तो 2 पे पावर 2 देंगे, और 5 कितना बार है, 5 कितना बार है तो 5 पे पावर 1 देंगे, और 7 कितना बार है तो 7 एक बार है, 7 पे पावर 1 देंगे। ये आपका आंसर हो गया। किसी भी नंबर का अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने का तरीका आपका ये हो गया, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन मैं बताऊंगा कैसे बोर्ड एग्जाम में, आप ही बनाइएगा उसको, जी हाँ आप बनाइएगा, मैं सिखाऊंगा आपको। चलिए, एनसीईआरटी का ये दूसरा क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1.2 का एक का ये दूसरा क्वेश्चन है आपका। ये कितना है 156। चलिए यहीं पे बना देते हैं, 156 है। 156 को हम लोग तोड़ लेते हैं। 156 को आप लोग तोड़िएगा तो कैसे लिखिएगा, 2 से लगाइएगा, 2 से लगाइएगा तो कितना हो जाएगा 2 सते 15 है ना, तो 2 सते 14, 2 सते 14, 15 में 14 लग गया, एक बचा ना, एक हो गया, इधर 6 है ना, यहाँ पे अगर एक बचा तो यहाँ पे जुटता नहीं है, यहाँ पे जो रहता है और इसी पे चढ़ जाता है, यानी एक यहाँ है, यानी 2 से लगाएं, 2 के टेबल में 15 नहीं आता, 2 सते 14 लगाएं, एक बचा ना, एक बच गया, यहाँ पे 6 है तो कितना हो गया 16 हो गया, 1 पर 6 16, और फिर 2 के पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे 16 आएगा, 8 बार पढ़ लीजिए।
ठीक है, फिर 2 से लगाइए क्योंकि लास्ट में सम संख्या है। 2 से लगाइएगा तो देखिए 2 के टेबल में 7 नहीं आता, तो 2 तिया 6, 2 तिया 6, एक बचा ना, यहाँ पे 8 है तो कितना हो गया 18 हो गया, 2 नमा 18। अब देखिएगा कितना हो जाएगा। अब हम लोग देखिएगा 2 से नहीं लगेगा, लास्ट में विषम संख्या आ गया, ये 9 तो विषम संख्या है ना, विषम संख्या आ गया तो यहाँ पे 3 से लगाइए, 3 से लग जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9 हो गया। अब इसको आप जो बचा 13 से एक बार लगा दीजिए, अब ये नंबर का पूरा गुणनखंड हो गया। अब इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13 गुना 1 नहीं लिखा जाता है, चलिए ये हो गया 2 गुना 4, 4 तिया 12, 12 गुना 13 करेंगे तो 156 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम इसको इस रूप में लिखना है। 2 कितना बार है, 2 आपका 2 बार है, 2 पे पावर 2, और 3 कितना बार है, 3 एक बार है तो 3 पे पावर 1, और 13 कितना बार है तो 13 एक बार है तो 13 पे पावर 1। ये आपका आंसर हो गया दूसरा का। ठीक है, चलिए अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन करें। तीसरा क्वेश्चन हो गया 38 25। 38 25। अब इसका गुणनखंड करना है, कैसे करेंगे, चलिए अब इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। 38 25 को आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए। 38 25 को कैसे करेंगे देखिएगा, अब लास्ट में 5 है, 5 विषम संख्या है, क्या विषम है ना, सम नहीं है ना, तो 2 से नहीं लगेगा, यानी 3 से लगेगा या 5 से लगेगा। 3 से लगाइएगा तो 3 से नहीं लगेगा। देखिए अब 3 से लगाने का ट्रिक बताता हूँ। आप क्या कीजिएगा दोस्तों, जितना भी बड़ा नंबर है, जो भी नंबर है सबको आप जोड़ लीजिए, जो भी नंबर रहेगा सबको जोड़ लीजिए। देखिए जोड़ते हैं, 3 8, 8 3 11, 11 2 13, 13 5 18। अगर जोड़ने कितना भी बड़ा नंबर है, इतना बड़ा रहे, इतना बड़ा रहे, कितना भी डिजिट का नंबर रहे, जितना भी बड़ा नंबर है, 3 से कटने का क्या तरीका है कि सब नंबर को जोड़ लीजिए। अगर जोड़ने के बाद जो नंबर आया वो अगर 3 से कट जाएगा तो समझिएगा कि पूरा नंबर 3 से कट जाएगा। हाँ, क्या बोले कि जो भी नंबर दिया है आप उस सबको जोड़ लीजिए, और जोड़ने के बाद देखिए कि वो 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर वो 3 से कट जाएगा, कौन जो जोड़े हैं वो, तो समझिएगा ये भी नंबर 3 से कट जाएगा। कैसे देखिए ना, 5 2 7 8 15 3 18, 18 3 से कटेगा क्या, 18 3 से नहीं कटेगा, 3 छक्के 18, 18 3 से कट जाएगा, यानी 3 से लगाएंगे। देखिएगा 3 एकम 3, यहाँ पे ये खत्म हो गया, 8 आया, अब 3 के पार 8 नहीं है तो 3 दूना 6, 2 बचा ना, 2 यहाँ पे है तो 2 पर 2 22 हो गया, तो 3 7 21, 1 बचा ना, 1 बचा, यहाँ पे 5 है तो 15 हो गया, 3 5 15 हो गया, 3 से लग गया। अब नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, अब यहाँ पे 3 से लगेगा क्या, देख लेते हैं। 5 7 12, 12 2 14, 1 15 हो गया ना, 2 1 3 3 7 10 5 15, 15 भी 3 से कटता है दोस्तों। चलिए तो 3 से इसको भी लगाते हैं, 3 चौके 12 और 3 दूना 6, और 1 बच गया ना, यहाँ 5 है तो 15, तो 3 5 15, 425। अब देखिए यहाँ पे फिर जोड़ते 4 2 6 6 5 11, 11 आ गया, 11 3 से नहीं कटेगा, यानी अब हम लोग 5 की तरफ बढ़ेंगे। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 सोचेंगे। 5 से सोचिएगा, 5 से सोचिएगा तो देखिएगा यहाँ पे 42 है तो 5 8 40, कितना बचा 2 ना, और 5 25 हो गया, 85 यहाँ पे लिख देते हैं, 85। अब 5 से लगेगा, फिर 5 से लगाइए तो 5 एकम 5, 3 बचा ना, यहाँ पे 5 7 35, फिर यहाँ से आप 17 से लगा दीजिए एक बार में। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पे 3 गुना 3 गुना 5, और फिर उसके बाद गुना 5 गुना 17। इसको हम लोग लिखेंगे 3 गुना 3 गुना 5, और फिर गुना 5 और गुना 17। यहाँ से यहाँ पे गुना कीजिएगा सबको, तो ये 38 25 आ जाएगा। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 कितना बार, 3 पे पावर 2 2 बार, 5 कितना बार, 5 पे पावर 2 यानी 5 2 बार, और 17 कितना बार, 17 एक बार यानी 17 पे पावर 1। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए ये आप तीनों क्वेश्चन अच्छे से सीख गए होंगे। गुणनखंड कैसे किया जाता है, गुणनखंड कैसे किया जाता है आप अच्छे से सीख गए होंगे। एक क्वेश्चन इसका और मैं करवाता हूं, ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर है। ठीक है, ये आपका चौथा क्वेश्चन है। चलिए
4 क्वेश्चन पहले इसको मैं मिटा देता हूं, क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन जो है ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, पिछले साल 2020 में ये क्वेश्चन को पूछा, मैं इसको मिटा देता हूं। चलिए 4 नंबर जो है, 4 नंबर का क्वेश्चन मैं लिखा हुआ हूं, देखिए क्या पूछा है। 4 नंबर में भी यही क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि ये एक्सरसाइज जो है 1.2 का ही क्वेश्चन नंबर 1 का जो है 4 है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, बोर्ड एग्जाम में कैसे पूछा वो दिखाता हूं। लिखा है क्या कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। चलिए ऑप्शन आपको दिया था क्या, ऑप्शन दे दिया 2, 4, 6, 7। ये आपको क्वेश्चन पूछा है 2020 में, ये क्वेश्चन 2020 में सेकेंड सीटिंग में पूछा है। ये क्वेश्चन आपको 2020 और जो है सेकेंड सीटिंग में पूछा है, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा है। ठीक है, और यहां से प्रश्न हमेशा पूछते हैं। ठीक है, कैसे पूछा है कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। 5005 को तोड़ेंगे तो कितना गुणनखंड आएगा, कितना बार इसको तोड़ना पड़ेगा, तो वही बताना है कि कितना बार। तो आप लोग दोस्तों पहले 5005 को तोड़ लीजिए, जो भी मैं सिखाया 140, 156, 38, 25, वैसे इसको गुणनखंड करना है। तो 5005 को पहले आप लोग एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। ये देखिए लास्ट में विषम संख्या है, विषम संख्या है, नहीं तो 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा क्या, जोड़ लेते हैं 5, 5, 10, 10 3 से नहीं लगेगा तो 5 से लगाइएगा, 5 देखिएगा, 5 एकम 5 लग गया ना, 2 जीरो है उतार दीजिए, फिर 5 एकम 5 हो गया। अब देखिए किस नंबर से लगा, 5 से, 3 से लगेगा क्या, 1 2 3 से नहीं लगेगा, 5 से नहीं लगेगा। अब 5 क्योंकि लास्ट में विषम से 1 है, देखिए ना कहां से लगेगा, 5 गुना 10 नहीं लगेगा। अब हम लोग 5 नहीं लगा तो 7 सोचेंगे, सोचना पड़ता है। अरे 5 ही नहीं लगेगा तो 7 सोचिए, 7 एकम 7 कितना बचेगा, 3 बचा ना, और यहाँ 0 है तो 30 हो गया, 7 चौके 28, 2 बचा, हाँ 7 से लग गया। कैसे सोचना पड़ेगा आपको, देखिए कैसे लगेगा, 7 से, यहाँ पे 10 है ना, 7 से लगाएंगे, 7 एकम 7 कितना बचा, 3 बचा ना, बगल में 0 है, 30 हो गया ना, तो 7 का पारा फिर कितना बार पढ़े, 30 तो 7 के पारा में नहीं आता, लेकिन 28 आता है ना, 7 चौके 28, 4 बार में लगाए, 7 चौके 28, 30 में से 28 चल गया, कितना बचा 2, और बगल में 1 है तो 2 पर 1 21, और 7 के पारा में 21 आता है ना, तो 7 तिया 21, 143 हो गया। अब देखिए अब फिर लगेगा कि नहीं, 3 4 7 1 8, 3 से नहीं लगेगा क्योंकि 8 3 से कटेगा नहीं। चलिए 7 से नहीं लगेगा, अब हम लोग 9 सोचते हैं, 9 तो देखिएगा 9 से लगेगा, 9 एकम 9, 5 बचा और 3 हो गया 53, 9 के पारा में 53 आता है क्या, नहीं आता है, 54 आता है, 53 नहीं आता है। तो अब हम लोग 9 भी सोच लिए, नहीं आया, अब क्या सोचेंगे 11। अब बोलिए सर 10 क्यों नहीं सोच रहे हैं, अरे जब 2 से नहीं कटेगा कोई भी नंबर, तो 2 से जब कोई सम संख्या 2 है, 4 6 8 10 ये सभी सम संख्या है, अगर 2 से नहीं कटा तो ना ही 4 से कटेगा, ना ही 6 से कटेगा, ना ही 8 से कटेगा, ना ही 10 से कटेगा, ना ही 12 से कटेगा। कटना होगा तो वो 2 ही से कटेगा, अदरवाइज ये किसी भी सम संख्या से नहीं कटेगा। विषम संख्या अलग अलग होती है, विषम संख्या जो होती है इसमें अलग अलग फैक्ट होता है, ये कटने का चांस इसमें ज्यादा रहता है। अब यहाँ पे 7 से नहीं कटा, 9 सोचे, 9 से भी नहीं कटा तो 11 सोचेंगे, 11 से कटेगा क्या, 11 के पहाड़ा में एक बार पढ़ेंगे तो 11 एकम 11 कितना बचेगा, 3 बचेगा, 33, 3 पर 3 11 के पहाड़ा में 33 आता है कि नहीं, बोलिए। पहाड़ा याद करवाए थे ना, हाँ पहाड़ा इसीलिए याद करवाए थे, देखिए कितना जरूरत पड़ रहा है, जरूरत पड़ रहा है ना, हमेशा हर जगह पढ़ेगा। इसलिए मैं आपको पिछले मैथ का 10 बेसिक क्लास करवाया, 10। अगर आप नहीं देखे हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस 10 वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप बेसिक वहां से पढ़ लीजिएगा, तब आप पढ़िएगा, बहुत ही ज्यादा आपको मजा आएगा, ऐसा मजा आएगा कि आप मैथ पढ़ के अपने आप को लगेगा कि कोई क्या
मंजिल हासिल कर ली। चलिए अब यहाँ पे हम लोग 11 से लगाते हैं, 11 एकम 11 14 था ना, 11 एकम एक बार में 11 लगाए कितना बचा 3 ना, 11 3 33। अब लगन हो गया। अब हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, चलिए 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, बोलिए ये लिख दिए। बोला कि 5005 को के कितने अभाज्य गुणनखंड है, इसको कितना बार तोड़ा गया, इसका गुणनखंड कितना है, तो देखिए 1 2 3 4, इसका गुणनखंड कितना है, इसको कितना बार तोड़ा गया, 4 बार तोड़ा गया। देखिए ना 1 2 3 4, एक नहीं होता, एक नहीं जोड़ाता, 1 2 3 4, 4 बार इसका गुणनखंड किए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 4। यानी इसी तरह आपसे पूछ सकता है, ये आपका पूछने का तरीका हुआ कि 5005 को तोड़ने में कितने अभाज्य गुणनखंड आए या कितना अभाज्य गुणनखंड होगा, ये पूछने का तरीका है। अब देखिए मैं एक और क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको 2020 में ही सेकेंड सिटिंग में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन आपका इसी टाइप का मान लीजिए, एक्सरसाइज 1.1 का ही मान लीजिए, इसी टाइप तो यही है। ये भी क्वेश्चन आपको 2020 में सेकेंड सिटिंग में ऑब्जेक्टिव में ही आया है। क्या कैसे पूछा है, 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। देखिएगा ऑप्शन, आप देखिएगा, आप ऑप्शन देके समझ जाइएगा। ऑप्शन में देखिए क्या है, ए बी सी 2 पे पावर 5 3 और डी 2 गुना 3 पे पावर 5। चलिए ये क्वेश्चन है, बोली तो अभी इस टाइप का क्वेश्चन करवाएं कि नहीं करवाएं, आप बना सकते हैं ना, बना सकते हैं ना इसको। अगर आप बना सकते हैं तो नीचे वीडियो में कमेंट कीजिएगा, सर हाँ जो क्वेश्चन आप बताएं मैं उसको बना सकता था। चलिए अब इसको हम देखेंगे, 96 को तोड़ना है, 96 को तोड़ना है तो क्या करेंगे, 96 का पहले एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लीजिएगा, इसको 96 को तोड़ना है, गुणनखंड के रूप में लिखना है। अब देखिए 96 2 से लगाएंगे, तो 2 से लगाइएगा तो यहाँ पे 2 चौके 8, एक बचा ना, अरे 9 है, 8 लगाएं, एक बचा, यहाँ 6 16 हो गया, तो 2 8 16, फिर 2 से लगाइएगा तो 2 दूना 4, 2 चौके 8, फिर 2 से लगाइएगा तो कितना 12, फिर 2 से लगाइएगा तो कितना 6, फिर 2 से लगाइएगा तो कितना, यहाँ छोटा स्पेस पड़ गया, देखिए अच्छा 6 हो गया ना, फिर यहाँ पे 2 से लगाएंगे तो कितना 3। अब देखिए इसको गुणनखंड के रूप में कैसे लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1 2 3 4 5, 5 2 है, 1 2 3 4 5 2 है, और आपका 1 तो 3 आ गया, ये हो गया। गुना कर लीजिए, 2 दुना 4, 4 दुना 8, 8 दुना 16, 16 दुना 32, 32 तिया 96, 32 तिया 96 होता है। अब आप इसको दूसरे रूप में कैसे लिखिएगा, 2 कितना बार है देख लीजिए, 2 कितना बार है, तो 2 आपका 5 बार है, तो 2 पे पावर क्या, 2 पे पावर 5, और 3 कितना बार है, तो 3 एक बार है आपका, 2 पे पावर 5 गुना 3 पे पावर 1 हो गया। यानी 96 का अभाज्य गुणनखंड किए, तो अगर आपसे पूछता इस क्वेश्चन में कि 96 का यानी 96 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, तो आप लोग यहां से गिन के बता देते 1 2 3 4 5 6, लेकिन आपको ऑप्शन दिया हुआ कैसे देख लीजिए, 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा इनमें से, तो आपको दूसरा रूप क्या है, 2 पे पावर 5 गुना 3 पे पावर 1, ऑप्शन में देख लीजिए, इसमें 2 पे पावर तो 4 है, नहीं होगा, 2 पे पावर 3 है, नहीं है। देखिए यहाँ पे ये वाला सी वाला ऑप्शन आप देख लीजिए कि 2 पे पावर 5 है और गुना 3 है, अरे नहीं कुछ तो पावर 1 छुपा हुआ रहता है, नहीं कुछ तो पावर 1 छुपा हुआ रहता है, 2 पे पावर 5 गुना 3 पे पावर 1, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। ठीक है, ऐसे प्रश्न गुणनखंड से पूछे जाते हैं, पिछले 2 साल से क्वेश्चन यहाँ से पूछ रहे हैं रेगुलर, समझ गए, कोई दिक्कत कहीं पे प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको, एकदम मैं आपका पूरा माइंड को क्लियर करके बताऊंगा, ऐसा सेट करूंगा आपके दिमाग में कि कभी आप इस चीज को भूल नहीं पाएंगे, आपके एग्जाम में 100% यहां से क्वेश्चन आएंगे। ये क्वेश्चन आपका 1 कंप्लीट हो गया। अब देखिएगा इसी में अगर पूछने का तरीका क्या हो गया, इसी में आपको क्या पूछ सकता है, अब इसी में आपको दे दिया क्या 625,
बोल देगा 625 में 5 का अधिकतम घात कितना होगा, 5 का। एक और तरीका पूछने का तरीका यही है। एक तरीका क्या है आपका, ये डायरेक्ट पूछ देगा कि 5005 को कितने अभाज्य गुणनखंड है, गुणनखंड किए, काउंट करके गिन के बोल दिए कि 4 था। चलिए दूसरा तरीका, किसी भी नंबर को तोड़े और पावर में कितना आता है, कैसे आता है, वो आपको करके बता दिए ये। और तीसरा तरीका कि आपको कोई सा भी नंबर दिया और बोलेगा इसमें 5 का अधिकतम घात कितना होगा। 5 का अधिकतम घात, अब 625 को आप लोग तोड़ लीजिए, पहले नहीं समझ में आया ना। 625 को तोड़िएगा तो 5 से लगेगा, 5 एकम 5, यहाँ 1 बचा, यहाँ 2 12 हो गया ना, तो 5 दूना 10, यहाँ कितना बचा 2 ना, यहाँ पे 25 बचे 25, फिर 5 से लगेगा 25 बार में, फिर 5 से लगेगा 5 बार में, फिर 5 से लगेगा 1 बार में, यानी 5 1 2 3 4 है ना। हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे 5 पे पावर 4 है, यानी पूछेगा कि इसमें, और मान लीजिए कि कोई और नंबर भी रहता है इसमें, अगर इसको कोई ऐसा नंबर रहता, अब यहाँ पे 2 आ जाता। अब हमसे पूछा क्या कि 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घात क्या होगा। तो जो पूछेगा देख लीजिएगा, मान लीजिए कि गुणनखंड हम लोग किए तो ये आया, गुणनखंड किए तो ये आया, कोई और भी नंबर के लिए, मान सपोज दैट बता रहे हैं कि कोई और नंबर के लिए पूछा 5 का अधिकतम घात, तो जिसका पूछेगा उसी के बारे में बताना। तो देख लीजिए 5 है, तो 5 का अधिकतम घात कितना है, 5 जो है कितना बड़ा है, 5 का अधिकतम घात कितना है, 4 है। आप वहां पे बोलिएगा 5 जो है 4 बड़ा है, यानी ऑप्शन में आप 4 टिक कीजिएगा। समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं पूरा वास्तविक संख्या पढ़ाने के बाद टेस्ट पेपर भी डालूंगा और बोर्ड एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए सारा का सारा क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, बस आप लोग ध्यान से पढ़ते चलिए। ऐसे ही मैं आपको मैथ में बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर दूंगा, आप बोर्ड में 100 में 100 स्कोर करके पक्का आएंगे। चलिए यहाँ से आप समझ गए, ये सीख गए। अब ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं गुणनखंड में, गुणनखंड का तरीका यही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, एनसीईआरटी का है एक्सरसाइज 1.2 का दूसरा प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित के यह हम लोग ऐसे लिख के बताते हैं। देखिएगा, लिखते हैं 26 और ये 2 का 1 है, 26 और 91, 26 और 91 का सॉरी ऐसे लिख लीजिएगा, ऐसे लिखिएगा, कैसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 26 और 91 का मासा तथा लासा ज्ञात करें। कल पिछले क्लास में मैं एक एग्जाम्पल करवाया था, ऐसा क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं, ऐसा क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा दिया था। चलिए ये क्वेश्चन आपको मैं बता दूं, ये क्वेश्चन आपको 2016 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। बिहार बोर्ड 2016 में ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा गया था। अगर आप लोग को विश्वास नहीं तो आप लोग क्वेश्चन बैंक देख सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2 नंबर में पूछा था। चलिए अब इसी तरह ढेर सारे नंबर हैं, ढेर सारे नंबर का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मासा निकाला जाता है। तो उसको एनसीईआरटी में एक बात ये भी बोला है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 26 और 91 यानी 26 और 91 का मासा तथा लासा ज्ञात करें। साथ ही साथ इसकी जांच करें कि लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या के बराबर हो, ये भी जांच करना है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, पहले प्रश्न 3 नंबर में पूछे जाते थे तो ऐसे प्रश्न पूछते थे, लेकिन अब जब 2018 में पेपर चेंज हुआ है, सिलेबस हमारा चेंज हुआ, तो क्वेश्चन पूछने का तरीका भी बदल दिया है। यहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हैं क्या
कि सिंपल आपको मौसा और लौसा बताना जांच करने के लिए नहीं बोलता है, लेकिन मैं आपको इस क्वेश्चन में जांच करके भी बता दूंगा, आपको कोई डाउट नहीं रखना है मन में, ठीक है। चलिए, लेकिन एग्जाम में जितना मैं बोलूंगा उतना ही पूछेगा और उतना ही एग्जाम में आते हैं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे ये नंबर दे दिया, यहाँ पे बोला कि 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लसा और मौसा ज्ञात कीजिए। कैसे निकालेंगे आप लोग को ध्यान से सीखना होगा। एक प्रश्न पक्का यहाँ से 2021 बोर्ड एग्जाम में आएंगे और कौन सा आएगा मैं आपको ये भी बताऊंगा। चलिए अब देखिएगा, अब जो है यहाँ पे लिख दिया मैं क्या 26 और यहाँ पे क्या लिख दिया 91। पिछले क्लास में मैं 6 और 20 के बारे में करवा के बता चुका हूँ, ठीक है। चलिए 26 को कैसे लिखेंगे, तो 26 को आप लोग क्या लिखेगा 2 गुना 13, 2 गुना 13 कैसे, 26 को आप लोग भाग दीजिएगा 2 से, तो कितना 13, अब नहीं टूटेगा, 2 गुना 13 लिख दिए। आप लोग इसको ऐसे दूसरे रूप में क्या लिखेगा 2 पे पावर 1 और 13 पे पावर 1। कोई दिक्कत, कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। 91 को तोड़िएगा, 91 को तोड़िएगा तो यहाँ पे क्या लिखेगा 13 से लगेगा, या आपको अच्छा ये 7 से लगेगा, ठीक है। 13 से 91 होता है, 7 से लगेगा तो आप 13 लिखेगा 13 से 91, तो आप इसको लिख सकते हैं कैसे लिखेगा 7 गुना 13, यानी हम लोग इसको लिख सकते हैं 7 पे पावर 1 गुना 13 पे पावर 1। चलिए इसका गुणनखंड हो गया, हम लोग गुणनखंड तैयार कर चुके हैं। अब इसका दोनों का क्या निकालना है, मौसा और लौसा दोनों निकालना है। तो पहले हम बोलेंगे इसलिए मौसा बराबर किसका, तो 26 और 91 का मौसा निकालना है। कैसे निकालेंगे, अब बोलिए। कल क्या मैं बताया था कि मौसा निकालने के लिए क्या किया जाता है, पहले कॉमन नंबर ढूंढा जाता है, उभयनिष्ठ गुणनखंड ढूंढा जाता है। मतलब कि कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों में है, कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों में, देख लीजिए तो यहाँ 2 है इसमें 2 है नहीं, यहाँ 7 है इसमें 7 है नहीं, तो 13 ही एक ऐसा नंबर है जो दोनों में है। यही आपका उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब कॉमन फैक्टर, कॉमन नंबर देखा जाता है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों में है। चलिए पहला बात हम लोग क्लियर कर लिए कि 13 जो है दोनों में है। अब मौसा निकालने के लिए क्या बताए थे परिभाषा में, डेफिनेशन हम क्या बताए थे, मैं क्या बताया था मैं डेफिनेशन, कि जो कॉमन होगा तो वो तो सेलेक्ट कर लिए कॉमन नंबर, यानी ऐसा नंबर जो दोनों में है, जिसपे सबसे कम घात होगा वही मौसा कहलाएगा। जिसपे सबसे कम घात होगा वही मौसा कहलाएगा। घात कम वाला को उठा के लेना है, तो घात देखिएगा तो दोनों में तो घात बराबर है, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। घात जिसका कम रहेगा उसी को लेना है। अगर सपोज दैट यहाँ पे 13 पे पावर 2 रहता तो हम लोग इसको लेते हैं, ठीक है, लेकिन 13 पे पावर 1 है, दोनों एक ही जैसा है तो कोई एक लिख देंगे। 13 पे पावर 1 मतलब इसका आंसर हो गया मौसा आपका हो गया 13, ठीक है। चलिए अब फिर लसा अगर निकालेंगे यानी एलसीएम निकालेंगे किसका, 26 और 91 का लसा निकालेंगे। चलिए तो लसा के लिए क्या बोला गया था, लसा के लिए क्या बताए थे कि वही बात कि कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों में है, तो 13 ही ऐसा नंबर है जो दोनों में है। पहला बात क्लियर। फिर उसके बाद में क्या बताया, लसा के परिभाषा में लघुत्तम समावर्तक में बताया था एलसीएम में कि जिसपे सबसे ज्यादा पावर होगा उसी को लेंगे, जिसपे सबसे ज्यादा पावर होगा उसी को लेंगे। तो सबसे ज्यादा पावर तो इसमें कोई दिख नहीं रहा है, सबसे ज्यादा पावर इसमें कोई नहीं दिख रहा है, तो कोई भी एक तो ले सकते हैं। 13 पे पावर 1 अभी हुआ नहीं, और एक ट्विस्ट और क्या बाकी है कि लसा में जो बच जाता है उसको भी ले लिया जाता है। मतलब कि जो कॉमन रहता है ऐसा नंबर जो दोनों में है वो देखेंगे, उस पे सबसे ज्यादा पावर जिस पे होगा उसको लेंगे, और साथ ही साथ जो बच जाएगा उसको भी हम लोग गुना करके लिखेंगे। बचा क्या, 2 बच गया तो 2 लिख दीजिए, गुना करके लिखना है, और 7 बच गया तो 7 लिख दीजिए। अब इसका गुना कीजिएगा, 13 पे पावर 1 का मतलब 13 ना, 2 पे पावर 1 का मतलब 2 ना, और यहाँ पे 7 पे पावर 1 का मतलब 7, तो 13 दूना 26, और 26 को गुना कीजिएगा 7 से तो आ जाएगा 182। ये आपका आंसर हो गया 13, 26 और 91 का
मौसा हो गया 13 और लौसा हो गया 182। ये आपका आंसर हो गया। अगर आप इतना बोर्ड एग्जाम में बना देते हैं, ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही बनाना है और कोई तरीका नहीं अपनाना है, किसी भी यूट्यूब का नहीं देखना है। आपको मैथ सीखना है तो 100% इस चैनल को आप पर डे सुबह में 9 बजे देखिए। ये वीडियो पर डे एक रोज आती है और हमेशा आएगी, रेगुलर आएगी। हाँ, ये वीडियो 2 हो सकती है पर डे, लेकिन कभी रुक नहीं सकती है। पिछले 2 दिन से वीडियो नहीं आई थी क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी, लेकिन मैं अब आप लोग की दुआ से ठीक हूं और मैं आप लोग के लिए हमेशा क्लास लेके आता रहूंगा। बस आप लोग सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो को खूब शेयर कीजिए। अगर आप लोग मान लीजिएगा कि आपका अपना चैनल है, ये चैनल आपके लिए बनाया गया, आपके पढ़ाई के लिए बनाया गया, इससे सिर्फ आपको बेनिफिट होगा। अगर ये आप मानते हैं और ये आप अगर ठान लिए हैं तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, आपका जिम्मेवारी है कि प्रत्येक बच्चा कम से कम 10 एक वीडियो को 10 लोगों तक भेजें। प्रत्येक बच्चा, प्रत्येक जो भी गर्ल्स बॉयज हैं, स्टूडेंट जो भी देखते हैं, प्रत्येक एक बच्चा अपने 10 दोस्तों को वीडियो भेजें। प्रत्येक, अभी इस चैनल पे टोटल 96 बच्चे हैं। मैं सभी से कहूंगा कि अगर आप इस चैनल को अपना मानते हैं, ये आपके लिए बनाया गया है, तो आप प्रत्येक एक वीडियो को कम से कम 10 दोस्तों में, 10 लोगों में शेयर करें पर डे। ये चैनल जितना ग्रो करेगा आप लोग के लिए बेनिफिट होगा। मैं पढ़ाई का बहुत ही बेहतरीन तरीका और आगे जो भी पॉसिबल होगा आप लोग के लिए लेके आता ही रहूंगा। पहले मैथ पढ़ाऊंगा, फिजिक्स पढ़ाऊंगा, केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, 9th का भी पढ़ाऊंगा और सीबीएसई बोर्ड वाले के लिए भी मैं मैथ 9th और 10th पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसको आप समझ गए होंगे। आप समझ गए तो राइट डाउन कर लीजिए। अब एक बात और मैं बता दूं कि इसको कैसे, ये यहां तक तो आप बना दीजिएगा, आंसर हो गया, आपको 2 नंबर मिल गया। लेकिन पहले कैसे बोला जाता था, जांच करने के लिए कहा जाता था। जांच करने के लिए क्या कहा जाता था कि जांच कीजिए। इसको मिटा देता हूं, इसको मिटा दिया, देखिए, चलिए मिटा दिया। पहले आपको बोल दीजिए कि 2 नंबर जो आपका जो है ना, 2 नंबर यानी एक नंबर आपका 26 है, बोले थे ना, पहली संख्या 26, बी मतलब दूसरी संख्या 91 और क्या आया था, मौसा जो आ गया था आपका, मौसा 13 आया, लौसा कितना आया 182। अब यहाँ पे क्या करना है, जांच करना है। जांच में क्या करना है, तो जांच आपको क्या बता रहे थे कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर में मौसा कौन, वही 2 संख्या का गुना लसा क्या, वही 2 संख्या का गुणनफल के बराबर हो जाएगा तो ये आपका स्टेटमेंट सही है। मतलब दोनों संख्या को गुना करके लिखेंगे और यही दोनों संख्या का जो मौसा आया था और जो लौसा आया, इन दोनों को मौसा लौसा को गुना करेंगे तो जो आएगा वो, और ये दोनों संख्या को गुना करेंगे जो आएगा सो। अगर दोनों बराबर हो जाएगा तो ये स्टेटमेंट आपका सत्य हो जाएगा, जांच कंप्लीट हो जाएगा। मैं करके दिखा देता हूं, लेकिन इसको करने की कोई जरूरत नहीं है, बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। अब डायरेक्ट आपको सिंपल किसी भी 2 नंबर का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लसा और मौसा ज्ञात करने के लिए कहा जाता है। कैसे करेंगे, चलिए, 2 संख्या आपका क्या है, 26 × 91, मौसा इसका 13 गुना 182। अब इंटू कर लीजिए, 26 और 91 को गुना कीजिएगा 91 और 26, चलिए ये 6 हो गया, यहाँ पे 6 नमा 54, 6 नमा 54 हो गया, फिर यहाँ पे 2 हो गया और 9 दूना 18 हो गया। चलिए 6 4 2 6 8 5 13 और 1 2 2366 हो गया, 2366, और इसको भी आप गुना कर लीजिए तो 2366 ही होगा। ये आपका स्टेटमेंट करेक्ट होगा। आप लोग गुना करके देख लीजिएगा, वही आएगा। ठीक है, 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कैसे लसा और मौसा ज्ञात किया जाता है, ये मैं आपको सिखा दिया। आप लोग बिल्कुल सीख गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको अभी भी कहीं डाउट है उस क्वेश्चन में, अगर आप अभी भी नहीं समझ पाए तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको फिर से समझा दूंगा, फिर से आपको बता दूंगा।
अगर वो क्वेश्चन को समझ गए हैं, मैं 3 क्वेश्चन होमवर्क में दिया हूं, आप इसे बना लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 का 2 3 है, नंबर मैं चेंज कर दिया हूं, और ये आपका एग्जांपल है, एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 6 है। आप इसे बना लीजिएगा, आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इसका आंसर मैं कल बता दूंगा। अगर आप नहीं समझे होंगे तो मुझे कमेंट करके बोलिएगा, मैं फिर से इस क्वेश्चन को करवा दूंगा। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे रोकते हैं।